The next topic is input output processor. This is the basic diagram of input output processor. As you can see here, input output processor is located at in mid of your सिस्टम. ठीक है, अगर आप देखो जो CPU है, जो मेन मेमोरी है, दे आर अबव एंड द प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क की जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपकी नीचे हैं. और उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? दे आर कनेक्टेड थ्रू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. यानी कि द रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रिंटर, द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कीबोर्ड, द रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक डिस्क और द रिक्वेस्ट फ्रॉम द USB इज़ फर्स्टली कमिंग टू द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. Input output processor is processing those inputs and you can say somehow interprets the input. ठीक है, कि किसके लिए है, कहाँ पर उसको जाना है. then it forwards it to the system bus and the information of the input output peripherals will transfer through system bus to the CPU or to the main memory according to their requirement. ठीक है, तो प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बेसिकली क्या है? इट्स वर्किंग लाइक अ कंट्रोल यूनिट. इट्स इंटरप्रेट योर रिक्वेस्ट. इट चेक्स टू whom you are requesting, to which device or which component you want to communicate, and that transfer your request to that particular device. ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम. द DMA मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रिड्यूस CPU. The DMA mode of data transfer reduce CPU's overhead in handling इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया लोड कम कर देता है CPU का. इट ऑल्सो अलाउज पैरेललिज्म इन CPU एंड IO ऑपरेशन. ठीक है, कहीं ना कहीं एक बराबरी का वो भी करता है. ठीक है, सच पैरेललिज्म इज़ नेसेसरी टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल CPU टाइम वाइल हैंडलिंग IO डिवाइसेस whose स्पीड आर मच स्लोअर एज कम्पेयर टू CPU. ठीक है, जो भी आपकी CPU प्रोसेसिंग है वो कहीं ना कहीं फास्टर है, काफ़ी फास्टर है दैन ऑफ योर आउटपुट डिवाइसेस, दैन कीबोर्ड. अगर मैं पेन ड्राइव की बात करूं, अगर मैं प्रिंटर की बात करूं, अगर मैं किसी भी चीज़ की आउटपुट डिवाइस की बात करूं, दैट इज़ स्लोअर दैन ऑफ योर CPU. सो वी यूज़ DMA. ठीक है, और वी यूज़ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. ठीक है, जस्ट टू रिड्यूस द CPU टाइम या जस्ट टू रिड्यूस द CPU ओवरहेड. कि जो CPU के ऊपर लोड है पहले ऑलरेडी, देर आर लॉट ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस विच आर कॉन्टीन्यूसली रनिंग in the back end. When you turn on your system, there are lots of operations that are being running in background. So और उसके बाद फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, आपका और प्रोग्राम चलते हैं. तो CPU का टाइम बचाने के लिए, या कह लो आपको CPU का लोड बचाने के लिए आप क्या करते हो? आप DMA का आपने कॉन्सेप्ट दिया, साथ के साथ आपने इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट दिया. अब देखो, आपको मैं एक चीज़ डायग्राम से बताता हूँ. एक चीज़ आप डायग्राम में देखो, अगर ये जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया, अगर आप इसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इन्वॉल्व ना होता तो ये जो सारी की सारी जो आपकी रिक्वेस्ट हैं ये डायरेक्टली कहाँ जाती? डायरेक्टली जाती CPU के पास. CPU के पास फिर कंट्रोल यूनिट उसको चेक करता, कंट्रोल यूनिट उसको इंटरप्रेट करता. ठीक है, फिर वो फॉरवर्ड करता. अब उसका ओवरहेड कम करने के लिए क्या किया? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास वो इन्फॉर्मेशन भेज दी. यहाँ से ही वो इंटरप्रेट होके आएगी और जिस डिवाइस को जाना होगी उस डिवाइस के पास जाएगी. नाउ CPU इज़ मिनिमल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट, इन ऑर्डर टू सेंड इट टू द स्पेसिफाइड डिवाइस. ठीक है, हाँ, अगर कोई CPU के लिए ही है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको CPU ही एग्जीक्यूट करेगा या जो ALU के अंदर ही एग्जीक्यूट होगी, वो तो जाएगी जाएगी. ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसके लोड को कम करने के लिए वी यूज़ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. ठीक है, CPU टाइम वाइल हैंडलिंग IO डिवाइस हुज स्पीड आर मच लोअर. द कॉन्सेप्ट ऑफ DMA ऑपरेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू रिलीव द CPU फर्दर from getting involved with the execution of IO operations. ठीक है, this gives rises to the development of special purpose processors called input output processor या IO channels. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के डेवलपमेंट का या IO डेवलपमेंट चैनल्स का. ठीक है, द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज़ जस्ट लाइक अ CPU की तरह ही मैंने आपको बताया, जो काम CPU में हो रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है, ये सब वही काम आपका प्रोसेसर कर रहा है. इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज़ जस्ट लाइक अ CPU that handles the detail of IO operation
It is more equipped with facilities than those are available in typical DMA controller. The IO input output processor can fetch and execute its own instruction that are specifically designed to characterize IO transfer. ठीक है, जो IO इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र के लिए इंस्ट्रक्शंस जो डिज़ाइन हैं उनको विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU आपका जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, in addition to the IO related task, it can perform other processing tasks like arithmetic, logic, branching and code translation. कुछ हद तक ये जो आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है ये अर्थमेटिक, लॉजिक और ब्रांचिंग ऑपरेशंस को भी या कोड ट्रांसलेशन को भी क्या कर सकता है। कोड ट्रांसलेशन मीन्स लाइक कोड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो वो काम भी कुछ हद तक कर सकता है जो मैंने आपको बताया, इंटरप्रिटेशन करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर कुछ कंप्यूटेशनल टास्क है तो वो उसमें CPU इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर हाँ थोड़ा बहुत अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं तो वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ही हैंडल कर लेगा, वो CPU के पास भेजेगा भी नहीं। तो सोचो आप कितने आपके ऐसे ऑपरेशंस होते होंगे या कितने आपके ऐसे प्रोग्राम्स होते होंगे जिसमें बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट होती होगी CPU की, तो वो सारे जा ही नहीं रहे हैं आपके CPU के पास। तो कहीं ना कहीं CPU, सपोज़ कर लो आप ही हो, आप कोई काम कर रहे हो और आप के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। ठीक है, तो अगर छोटा छोटा ऑपरेशन भी आपके पास आएगा तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो उसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने बीच में एक बंदा बिठा दिया कि भाई जो छोटे मोटे काम है वो आपके करने को तैयार है, वो आपके काम कर देगा। आपके जो किसी अगर कोई ऑपरेशन किसी चीज़ के लिए आया है कि भाई इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना है तो वो कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो आपके छोटे मोटे काम हैं आप मेनली लॉजिक पे आप ध्यान दे पाओगे। जो छोटे मोटे काम हैं उसको सामने वाला बंदा हैंडल कर लेगा, तो कहीं ना कहीं आपका लोड जो है वो रिड्यूस हुआ। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का है। ठीक है, द मेन मेमोरी यूनिट टेक्स द पाइवोटल रोल, इट कम्युनिकेट्स विद प्रोसेसर बाय मीन्स ऑफ DMA। ठीक है, ये जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है इससे DMA के थ्रू क्या है वो आपकी जो मेमोरी है वो कम्युनिकेट कर लेती है। ठीक है, द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर विच लोड्स एंड स्टोर्स डेटा इनटू मेमोरी अलॉन्ग विद द एग्जीक्यूशन ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करता है और डेटा भी लोड करता है मेमोरी के अंदर। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड डिवाइस। ये मैंने आपको बता ही दिया। सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा ऊपर वाला है, डिवाइस क्या है हमारी नीचे वाली है, इसके बीच में एज अ इंटरफेस काम कर रहा है। इट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड दोज स्टोर्स द रिजल्ट इनटू द मेमोरी। सिंपल सी बात है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज अब आपको समझ में ही आ गया होगा। द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन डायरेक्टली access the main memory without the intervention by the processor and in IO processor based system। ठीक है, जो ये कम्युनिकेट करता है उसमें भी डायरेक्ट इसके प्रोसेसर का इन्वॉल्व नहीं होता, वो DMA के थ्रू मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर देता है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ CPU इन दैट। इट इज़ यूज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट आर अराइजेज इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड मैथड। ठीक है, अगर हाँ ये चीज़ आप देख लो, अगर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ने क्या किया, CPU से कंट्रोल ले लिया। ठीक है, अब CPU का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर उसके प्रोसेस में, अगर उसके एग्जीक्यूशन में, अगर उसके ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी आपका CPU इन्वॉल्व नहीं है। वो भी कौन हैंडल करेगा, वो भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैंडल करेगा। क्लियर। तो सोचो आप CPU को कितना लोड कंप्लीट हो गया ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफ़र। कई बार क्या होता है, हमारी फ़ाइल करप्ट हो गई या हमारा डेटा स्टॉप हो गया या हमारा कोई पेन ड्राइव में कुछ दिक्कत आ गई, तो वो सारे इंटरप्ट, वो सारे सब कुछ कौन हैंडल करता है, वो सारे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैंडल करता है, वो CPU में इन्वॉल्व नहीं होता। तो दिस इज़ हाउ बाय यूजिंग इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, बाय यूजिंग DMA, वी आर सिंपली जस्ट ट्राइंग टू, या वी आर जस्ट डूइंग resolving the load, or you can say relax the CPU। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपने CPU का लोड कम कर रहे हैं बाय यूजिंग DMA, बाय यूजिंग इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी शब्दों में, आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का और आपके इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का। मोस्टली सिमिलर ही हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा आपके प्रोग्राम्ड IO, इंटरप्ट IO और आपके DMA था। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के बारे में था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार आप पूछ लो। तो वैसे बहुत सिंपल है, कोई ऐसी इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं।